हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम पर। प्रथम पेपर का अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अभी जो सितंबर वाली एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में जो अभी जुलाई में जो अपना एग्ज़ाम होने जा रहा है, 3 महीने बाकी हैं अब इसके इसके अब बहुत सारा इसमें पैटर्न चेंज हो गया है। इसके अंदर आपका सिलेबस में बहुत बदलाव हुआ है, कुछ टॉपिक हटे हैं तो कुछ जुड़े हैं। तो सारा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बनना चाहिए, पूरा डिस्कस करेंगे। पूरी पीडीएफ देखिए आपके सामने, मैं पूरी पीडीएफ बता देता हूँ आपको एक बार। आप क्या है भग जाते हो, ऐसे रुकते नहीं हो, ट्रस्ट नहीं करते कभी। ये देखिए पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे। जैसे ये पॉलिटी आ गई तो पॉलिटी के अंदर क्या क्या हटा है, क्या क्या रहा है, क्या ऐड हुआ है, ये सब डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ना है कम टाइम के अंदर, 3 महीने रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। पहला टॉपिक है अपनी ज्योग्राफी है, भौगोलिक। भौतिकी, स्वरूप, जलवायु, निकासी, ड्रेनेज सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं, प्राकृतिक, वनस्पति, कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, जनसंख्या विशेषता, जनजाति, उद्योग, पर्यटन एवं प्रमुख पर्यटन स्थल। इस जो अपनी ज्योग्राफी है राजस्थान वाली, उसके अंदर ना तो कुछ हटा है ना कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, ये बात आप अपना सिलेबस अपने हाथ में रखिए और नोटिस करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता। जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, इसके अंदर पहले केवल 4 सभ्यताएं थी, आहड़, गणेश्वर, बेराट और कालीबंगा। अब इसके अंदर आगे क्या जोड़ दिया गया है, प्रमुख सभ्यताएं। तो आपको इन चारों को तो पढ़ना ही है मोस्टली, बाकी इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट है उन सभ्यताओं पर भी आपको एक बार नज़र डालनी है। ठीक है, इसके बाद में 18वीं सदी के राजस्थान का इतिहास के अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री के अंदर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि गुर्जर प्रतिहार वंश और अजमेर के चौहान, ये टॉपिक हट गए हैं अपने में से और इनकी जगह ऐड हुआ है राजस्थान की राजपूत वंशावली। मतलब इसने कोई एक कंपलसरी राजा का नाम नहीं बताया, इसने लिख दिया कि राजपूत वंशावली। अब इसके अंदर पूरे राजपूत की जो अब तक की वंशावली हुई ना, पूरी याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें से मोस्ट ही पढ़ सकते हैं। अब पूरा तो नहीं देगा वो, 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से लास्ट। तो बाकी हिस्ट्री में और कुछ चेंज हुआ नहीं है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपने 3 टॉपिक ऐड हुए हैं। एक तो हस्तशिल्प हुआ है, एक रंगमंच। रंगमंच को यहाँ पे अपने यहाँ पे आ सकता है कला कला के बारे में। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है कि ये उसके अंदर अपनी हिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा ये वाला टॉपिक, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में आती है अपने राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर बहुत सारे ऐड हुए हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक ऐड हुए हैं तो राजस्थान की पॉलिटी में ही ऐड हुए हैं। राजस्थान की पॉलिटी में उच्च न्यायालय, अध्यक्ष न्यायालय ऐड हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ये जो रेड वाले हैं वो ऐड हुए हैं और जिनको मैं ब्रैकेट में लिख रखा हूँ वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। अब आगे ऐड हुआ है नगरीय स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो लोकायुक्त, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये इतने टॉपिक ऐड हुए हैं। सबसे ज़्यादा पॉलिटी में टॉपिक ऐड हुए हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग था जो हटा दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स हमेशा वही रहेगी, वही है एज इट इज। इसके बाद में सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम में अपन आ जाते हैं वर्ल्ड के पे, वर्ल्ड और इंडिया की में। वर्ल्ड और इंडिया की में हटाया गया टॉपिक है ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है, वैश्विक भूमंडलीकरण। दिख रहा है आपको यहाँ पे, वैश्विक भूमंडलीकरण, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आइए भारत का संवैधानिक विकास, ये ऐड हो गया है। जबकि पहले यहाँ पे था 1919 और 1935 अधिनियम के लिए। तो अधिनियम का प्रॉपरली नाम लिख रखा था कि इन दोनों अधिनियमों में से पूछेंगे, लेकिन अब क्या बोल दिया गया है कि संपूर्ण संवैधानिक विकास को शामिल किया गया है। तो इसमें पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा अपन को नॉर्मली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नागरिकता का एक नया टॉपिक ऐड हो गया है अपने। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए। इसके बाद अपने ऐड हो गया है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। ये 3 टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए। सुप्रीम कोर्ट हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। ठीक है, ये ऐड हो गए। और हटाया क्या गया है, दबाव समूह और राजनीतिक दल।
दबाव समूह और राजनीतिक दबाव समूह के अंदर सभी वो आते थे राजनीतिक पार्टियाँ वगैरह राजनीतिक दल में, और दबाव समूह में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भी दबाव डाला जाता है ऐसे टॉपिक आते थे वो हटा दिए गए हैं। और यूएन और भारत ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अपने नोट्सों के अंदर ये नोट करते जाना और वहाँ पे टॉपिकों को कट करते जाना है क्या क्या हटा दिया गया है, और जो ऐड हुआ है उसको ऐड कर लो वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, इसके बाद में नीचे चलते हैं। साइकोलॉजी लास्ट टॉपिक रहा है। साइकोलॉजी के अंदर हटा है, जो मैं बता देता हूँ आपको, हटाया गया है आत्मसंप्रत्यय, रुचि और अभिलक्षण, ये हटा दिया गया है अभिसमता वाला। ठीक है, इसके अलावा आपके ऐड किया हुआ है 21वीं सदी के कौशलों का विकास, संकल्पना और रणनीति, ये ऐड हुआ है। ठीक है, मैंने सारा सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। और किसी भी भाई को लिंक चाहिए इस पीडीएफ की तो मुझे बता देना। सबसे बढ़िया आपके ये वाली पीडीएफ की लिंक रहेगी, इसको आप ई मित्र पे जाना और प्रिंट निकलवा लेना। इसके अंदर आपको फिर कुछ काटा पीसी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारे टॉपिक आ गए कि क्या ऐड हुआ है, क्या हटा है, सारा। अब क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल नया सिलेबस निकलवाएंगे, तो नया सिलेबस निकलवाने से क्या दिक्कत होती है, तो उनको पता ही नहीं कि पहले क्या था, पहले क्या पढ़ रहे थे, नया नया ऐड हुआ है। तो अपने सामने वो भी रहना चाहिए क्या हटा है और क्या नया ऐड हुआ है। तो जो नया ऐड हुआ है उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो इस बार ही ऐड हुआ है वो अब आगे वाले जो 3-4 एग्ज़ाम आएंगे उनमें लगातार उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये खास करके विशेष ध्यान रखना आप। ठीक है, और किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में कि क्या करना है, इसमें हटा है तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करना। और अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपनी महिला मित्र के पास, जो भी अपना दोस्त है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और आप उसको जॉब लगते हुए देखना चाहते हो, उसके पास शेयर करें। आपकी एक वीडियो की वजह से उसका भी भविष्य सुधरेगा। गलत चीज़ें पढ़ने से एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है दिन तक। पढ़ तो बहुत सारे रहे हैं बच्चे, लेकिन कौन स्मार्ट स्टडी कर रहा है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, हार्ड वर्क से पैसे मिलते तो आज मजदूरी करने वाला सबसे अमीर आदमी रहता। बट हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें और कंटिन्यू लगी रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।